दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कवि की जिसकी कलम ने समाज के सबसे दबे हुए वर्ग की आवाज़ बनकर इतिहास रचा। एक ऐसे व्यक्ति की जिसने गरीबी, जातिगत भेदभाव और सामाजिक जो उपेक्षा के बीच भी अपनी कलम को रुकने नहीं दिया, बल्कि उस कलम को समाज की चेतना की मसाल बना दिया। उनका नाम है कवि बुद्धसंघ प्रेमी। सन 1934, स्थान गांव जखौदा, जिला मेरठ। एक दलित परिवार में जन्मे इस बालक का नाम रखा गया प्रेमी। इनके पिता का नाम मोहनलाल, वो सेना में कार्यरत थे, और माता कलावती एक स्नेही परिश्रमी महिला थी। गांव का माहौल जातिवाद से भरा हुआ था। दलित बच्चों को स्कूल में अलग बिठाया जाता था, पानी तक अलग पिलाया जाता था, लेकिन प्रेमी जी का मन उन अपमानों से टूटने वाला नहीं था। वह मन से एक वचन दोहराते थे, मैं भी एक इंसान हूँ और एक दिन मेरी कलम सबको यह दिखा देगी। बालक प्रेमी ने अपने पिता से ही अक्षर सीखे, कविताएं सीखीं और विद्रोह का भाव भी सीखा। उनके पिता कहते थे, बेटा, अगर तलवार अन्याय करती है तो कलम उससे भी बड़ी तलवार बन सकती है। यही बात उनके मन में गहराई से उतर गई। बुद्धसंघ प्रेमी ने प्राथमिक शिक्षा गांव में ही पूरी की, पर भेदभाव ने उन्हें कुछ अलग ही स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। शिक्षक उर्दू पढ़ाते पर उन्हें सबसे पीछे बिठाते थे, मगर प्रेमी ने सिर्फ एक ही महीने में उर्दू के सारे जो खड़ी थीं उनको याद कर लिया था। यह उनकी जिद थी कि कोई भेदभाव उनके ज्ञान की राह में बाधा न बन पाए। धीरे धीरे वे कविता और कहानी की दुनिया में प्रवेश करने लगे। वे गांव के जो भी सम्मानित लोग थे उनके सामने कविताएं कहते थे। लोग हैरान होते थे कि यह गरीब परिवार का लड़का इतनी गहराई से कैसे लिखता है। उनके पिता मोहनलाल जी, जिनको वो अपने प्रारंभिक गुरु मानते थे, उनके बाद में आंसू कवि बुंदू मीर, इन को अपना उन्होंने गुरु माना और कविताओं को समाज का दर्द भरने की प्रेरणा दी। उनकी पहली जो किताब थी साल 1952, केवल 18 वर्ष की आयु में उन्होंने लिखी, पृथ्वी राज मोहम्मद गौरी। यह किताब तुरंत लोकप्रिय हो गई। पाठकों ने यह केवल एक ऐतिहासिक काव्य नहीं, बल्कि स्वाभिमान और आत्मसम्मान का घोषणा पत्र कहा। 6 सालों में इस किताब के कई सारे संस्करण बिक चुके थे और प्रकाशित हो चुके थे, और बाद में बुद्धसंघ प्रेमी उत्तर भारत के जाने माने कवि बन गए। उनकी कविताओं में दर्द था, पर वह दर्द निराशा का नहीं बल्कि जागृति का था। 1961 में वे दिल्ली आए और स्थायी रूप से सीलमपुर में बस गए। यहीं से उनके जीवन की एक नई दिशा ने मोड़ लिया। वे अब केवल कवि नहीं बल्कि एक आंदोलनकारी कवि बन चुके थे। 14 अप्रैल सन 1964 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 75वीं जयंती पर अंबेडकर भवन नई दिल्ली में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उस दिन से उनका नाम बुद्धसंघ प्रेमी पड़ गया। उन्होंने प्रण लिया, अब मेरी कलम बुद्ध और अंबेडकर के मिशन की वाहक बनेगी। और फिर आने वाले 2 दशकों तक उन्होंने गांव-गांव जाकर अंबेडकर मिशन और बौद्ध धर्म की शिक्षा की अलग जगाई। दोस्तों, बुद्धसंघ प्रेमी की कविताएं केवल शब्द नहीं बल्कि समाज की वे चीखें थीं जो सदियों से दबाई गई थीं। उनकी भाषा सरल थी, लेकिन असर बिजली की तरह गहराई तक उतरता था। उनकी एक कविता, मनुष्य बनो, जाति पाति के बंधन तोड़ो, मन में मानवता जोड़ो, भीड़ में खो मत जाओ तुम, अपनी पहचान को मोड़ो।
अंधकार को चीर चलो तुम, दीप बनो घर घर में। बुद्ध का संदेश है प्यारे, शांति भरो अंतर में। यह कविता मानो एक जीवन का दर्शन है, जहाँ बुद्ध का संदेश, अंबेडकर का स्वाभिमान और प्रेमी का संघर्ष एक हो जाते हैं। उन्होंने लिखा, हम भी वही सूरज की किरणें, हम भी वही चांद की चांदनी, फिर क्यों हमें तोड़ते हो दीवारों की बंद खिड़की। हम भी धरती के लाल हैं प्यारे, हमें भी जीने दो सम्मान से। हमारे भी सपने हैं ऊंचे, बस थोड़ा सा विश्वास दो जान से। यह कविता केवल एक रचना नहीं, बल्कि दलित समाज की आत्मा की आवाज़ थी। दोस्तों, बुद्ध संघ प्रेमी जी के जीवन में उनकी पत्नी श्रीमती रामवती देवी का योगदान बहुत अद्भुत रहा है। उन्होंने अपने सुखों की परवाह किए बिना पति के मिशन को साथ दिया। प्रेमी जी ने अपने आत्म परिचय में अपनी धर्मपत्नी का अत्यधिक आभारी हूँ यह कहकर संबोधन किया है, जिसमें उन्होंने अपने त्याग से मेरे कवि कर्म को निखारा है। उनका जीवन सादगी से भरा था, न कोई विलासता न कोई लालच, सिर्फ समाज के लिए काम और कलम की साधना। 70 और 80 के दशक में वे देश भर में कवि सम्मेलन और बौद्ध सभाओं में शामिल होते रहे। लोग उनकी कविताओं से प्रेरणा पाते थे और उनमें अपने जीवन की झलक देखते थे। सन 1997 को बुद्ध संघ प्रेमी इस संसार को अलविदा कह गए, लेकिन उनका नाम, उनकी कविताएं और उनका मिशन आज भी समाज की जो चेतना है उसमें जीवित है। बुद्ध संघ प्रेमी का नाम आज भी दलित साहित्य और बौद्ध मिशन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उनकी कविताओं ने एक पूरा युग प्रभावित किया। ये मानते थे कि कलम वह शस्त्र है जो रक्त बहाए बिना क्रांति कर सकता है। उनकी लेखनी ने लोगों को यह सिखाया कि गरीबी कोई बाधा नहीं, अगर दिल में उद्देश्य हो। दोस्तों, बुद्ध संघ प्रेमी हमें यह सिखाते हैं कि अगर मन में विश्वास है, भेदभाव, गरीबी, उपेक्षा कुछ भी रोक नहीं सकती है। उन्होंने जो जीवन जिया वह संघर्ष की मिसाल है और जो शब्द लिखे वो आने वाली पीढ़ी। बुद्ध संघ प्रेमी लिखते हैं कि आदि से इस देश की रही है उल्टी रीत, जो यहाँ चरित्रहीन थे गाए उनके गीत। नर्क स्वर्ग का आवागमन, भाग्य ईश्वर नाम, ये सब उनकी देन है जिनके मुंह लगा हराम। दोस्तों, अगर आप भी बुद्ध संघ प्रेमी जी के विचारों से प्रेरित हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शायद ही किसी के जीवन में यह कलम की रोशनी अंधकार मिटा दे।